हाँ बोलिए। मंगलाचरण कर ले एक बार, है ना। जीवम जीवम तवम जड़वर बस हेड़ जेड़ि दिठम दे बिंद बिंद बंदम वंदे तम सर्वदा सिरसा। बोलिए। जी जैसे जी जैसे आपने वो सविकल्प ज्ञान का और निर्विकल्प समझाया था, तीन अपेक्षाओं से अलग अलग। तो मुझे आज तक ये पता था कि ज्ञान निर्विकल्प होता है कि जब वो अनुभूति के काल में होता है, और स्व जब मतलब जब स्व उसका लक्ष्य बनता है, तो उस अपेक्षा से उसको निर्विकल्प कहा जाता है। तो आपने समझाया कि जब स्व लक्ष्य बनता है तो उस अपेक्षा से तो सविकल्प है, और जो बाकी राग द्वेष आदि अभी भी शेष हैं उस अपेक्षा से निर्विकल्प है। बराबर। जी। और एक देखो। जी आपने समझा। जी। बोलिए बोलिए, पूरा बोलिए। जी जैसे एक आपने बताया कि जैसे हम कुछ भी चीज पे फोकस कर रहे हैं तो हमारा उपयोग उधर है, और उसी समय और भी चीजें हैं बट वो हमें दिख नहीं रही क्योंकि वो लब्ध में है। तो जो दिख रहा है वो सविकल्प है, और जो लब्ध में है वो भी निर्विकल्प कैटेगरी में जाएगा पूरा। और ज्ञान जो है बराबर। वो सविकल्प ही होता है, चाहे केवली भगवान का हो चाहे हमारा हो। तो मुझे ये लगता था कि जो मतलब जो मैं गे बन रहा हूँ, उस गे पन्ने का बनना निर्विकल्पता कहला रहा है। लेकिन वो आपने प्रूव कर दिया कि वो सविकल्पना था, वो उसका अन्य की अपेक्षा निर्विकल्प था वो। बराबर। जी ये चीज, हाँ ये मुझे सविकल्प पहली बार का पता अर्थ है, चला। सविकल्प का अर्थ है, हमने एक्चुअली बहुत सारे शब्दों के अर्थ रूढ़ी से समझ रखे हैं। जैसे विकल्प का अर्थ हमने समझ रखा है राग द्वेष। विकल्प मतलब राग द्वेष, ऐसा है ना। पर्याय मतलब उत्पाद व्यय। परिग्रह मतलब परद्रव्य। ऐसा धर्म के नाम पर भी हमने ऐसा समझ ही रखा है ना। जबकि स्वरूप अलग है। सविकल्प राग द्वेष को भी कहते हैं, और ज्ञान में जो साकारपना होता है ना, आकार। अब आकार के भी दो अर्थ। साकार मतलब एक तो उगे आकार, एक तो वो समझो कि उसका डिजाइन, अपनी भाषा में बोलो डिजाइन। एक तो हम आकार को समझते डिजाइन, है ना। तो ज्ञान तो सदा ही साकार होता है, तभी तो उसको ज्ञेयाकार बोलेंगे। यदि ज्ञान निर्विकल्प हो जाए तो उसमें कोई आकार ही नहीं बनेंगे। जैसे ज्ञान, जैसे दर्शन उपयोग में कोई आकार नहीं होता। दर्शन उपयोग कैसा है? सत्ता मात्र ग्राहक, मात्र सत्ता को जानता है। यहाँ पे कोई चीज है, बस सत्ता ग्राहक, वो निर्विकल्प। दर्शन उपयोग में कोई आकार नहीं बनता, इसलिए वो है निर्विकल्प। और ज्ञान उपयोग में आकार बनते हैं, उसका नाम है सविकल्प। सविकल्प मतलब ज्ञान में डिजाइन बनना, अपनी भाषा में बोलो तो, जिसको अपन कहते हैं गेयाकार। जिसको क्या बोलते हैं? गेयाकार। ठीक है। यदि ज्ञान सविकल्प नहीं होगा तो वो जानेगा कैसे कि ये क्या चीज है? तो ज्ञान का सविकल्प नेचर तो, जरूरी तो अपन अपनी भाषा में बोलेंगे कि जरूरी है, जरूरी नहीं, वो तो होता ही है। ज्ञान केवली परमात्मा के ज्ञान में लोकालोक झलक रहा है ना। तो लोकालोक में क्या झलक रहा है? सबको भिन्न भिन्न करके केवल ज्ञान जान पा रहा है। कैसे जान रहा है? कि देखो ये नरक है, ये स्वर्ग है, ये द्वीप है, ये समुद्र है। यदि उनके आकार नहीं बने तो केवल ज्ञान भी क्या बता,
इससे क्या पता चलेगा? कुछ नहीं। सत्ता मात्र का ग्राहक होगा निर्विकल्प। तो वो ज्ञान का नेचर ही सविकल्प होता है। अब हमारे ज्ञान में निर्विकल्प के नाम पर वीतरागता और सविकल्प के नाम पर राग द्वेष फिक्स है। तो वो सविकल्प निर्विकल्प अलग चीज है, वो चारित्र की परिणति की तरफ से। और ये दर्शन उपयोग, ज्ञान उपयोग। अब आकार का दूसरा अर्थ क्या है? कि स्वरूप। पहले भी अपन ने चर्चा की थी कि ज्ञान क्रोध को जानता है कि नहीं जानता? कि ज्ञान क्रोध को जानता है। तो ज्ञान के लिए क्रोध क्या चीज है? ज्ञेय है, वो भी ज्ञेय है। तो अब क्रोध का कैसा आकार बनेगा? किसी डिजाइन बनेगी क्रोध की? तो क्रोध मतलब क्रोध का स्वरूप, ये क्रोध है, ये दुख रूप है, ये आकुलता रूप है। ये क्या होगा? क्रोध का आकार। और यदि यदि ज्ञान क्रोध का आकार न जाने तो कैसे भेद डालेगा कि ये शरीर आकार है और ये क्रोध आकार है? तो उसमें साकारपना है ज्ञान में। वो भिन्न भिन्न स्वरूप को जान लेता है, न्यारा न्यारा जान लेता है। अज्ञानी का ज्ञान भी जान लेता है। कैसे जानेगा कि ये सफेद सफेद तो दिख रहा है, ये भी सफेद सफेद दिख रहा है, लेकिन ये चीनी है, ये नमक है। तो उनका आकार बन रहा है ना। और आकार मतलब डिजाइन भी, और आकार मतलब स्वरूप भी। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये समझने की। आकार का दूसरा अर्थ होता है स्वरूप। रोज की स्मेल आ रही है, क्या आकार बनेगा ज्ञान में? सुगंध का क्या आकार बनेगा? स्वरूप। ओहो, ये सुगंध है, ये स्वरूप पता चल गया, ये सुगंध है, ये रोज की स्मेल है, ये बैड स्मेल नहीं है, ये गुड स्मेल है। ये सब आकार कहलाता है। आई बात समझ में? मायाचारी का भाव उत्पन्न हुआ तो पता चल गई, अपन को पता चल जाती ना, अपनी खुद की मायाचारी पता चल जाती है ना। अरे ये तो मायाचारी है। तो अब मायाचारी का क्या डिजाइन बनेगी? लेकिन पकड़ में आ जाती है ये मायाचारी है, तो ये इसका नाम है ज्ञान का साकारपना। लेकिन दर्शन उपयोग में नहीं कुछ पता चलेगा कि ये क्रोध है कि मान है कि माया है कि शरीर है कि मंदिर है कि घर है कि पतीला है कि गिलास है। दर्शन उपयोग में कुछ नहीं पता चलेगा। इसलिए दर्शन उपयोग होता है निर्विकल्प और ज्ञान उपयोग होता है सविकल्प। और उससे मैचअप नहीं करना, किससे? चारित्र की निर्विकल्प सविकल्प से मैचअप नहीं करना है इसको। वो सविकल्प निर्विकल्प चारित्र का की पर्याय है, और ये ज्ञान का स्वरूप। ठीक है। जी। एक जैसे वो बात शब्द और। आते हैं। हाँ बोलो बोलो। जी, जैसे जैसे शब्द चला अंदर कि मैं आत्मा हूँ। तो जैसे आप कहते हैं कि ये भाव जो चल रहे हैं, मैं आत्मा हूँ, मैं भेद विज्ञान कर रहा हूँ, ये स्व है, ये पर है। तो आप बोलते हो कि ये भी विकल्प है। जब ये भी रुकेंगे, ये आश्रम है और ये भी रुकेंगे, तो उस समय निर्विकल्प अनुभूति होती है। तो ये जो विकल्प है, ये मैं आत्मा हूँ, ये जो शब्द चलते हैं अंदर, तो मतलब ये जान रहा है इनको ज्ञान। और जो राग द्वेष हो रहे हैं वो चारित्र गुण के पर्याय में हो रहे हैं, ऐसे चलते हैं जी। हाँ, दोनों एक साथ चलते हैं। ज्ञान की पर्याय में जो शब्द चल रहे हैं ना, शब्द जिसको अंतर्जल्प कहते हैं, मैं तो ध्रुव हूँ, परमात्मा हूँ, ये शब्द बोले नहीं जा रहे, अंदर अंदर चल रहे हैं मन इंद्री के माध्यम से। अंदर अंदर विकल्प चल रहा है ना? तो वो एक तो मंद कषाय रूप विकल्प, मंद कषाय। और दूसरा क्या है कि वैसा का वैसा डिजाइन परलक्षी ज्ञान में भी बन रहा है। तो अभी ज्ञान किसका लक्ष्य कर रहा है? वो जो मन में चलने वाले विकल्पों का लक्ष्य कर रहा है। ज्ञान में वही वही चल रहा है अभी। और उसी समय कषाय की मंदता भी है, और उसी समय मन इंद्री के माध्यम से होने वाले ये साकार उपयोग, ये जिसमें पर लक्ष्य है। साकार उपयोग जिसमें पर लक्ष्य है। अब ये यही ज्ञान उन अंतर जल्पों का लक्ष्य छोड़ के जब स्वभाव सन्मुख होगा, तो फिर भी वो सविकल्प है। स्वभाव सन्मुख होने के काल में अब उसके ज्ञान में कौन सा ज्ञेयकार है? स्व का ज्ञेयकार, स्व का, है ना?
और चारित्र की परिणति में क्या उत्पन्न हुआ? निर्विकल्पता। तो इस एंगल से कहेंगे कि ज्ञान निर्विकल्प हो गया। चारित्र की पर्याय से दिया हुआ उपचरित नाम है वो। प्रश्न तो वहीं से उठा था, इस गाथा में प्रश्न तो वहीं से ही उठा था। देखो पीछे पकड़ो, मूल गाथा पे लेके आओ। सभी लोग समझ रहे हैं क्या चर्चा चल रही है? ध्यान दे रहे हैं? देखो, जो मूल मूल ग्रंथ से जो गाथा है ना, उसको निकालो। कुशल भाई लगा रहे हैं आप? जी 274 पेज होगा कुशल जी की बुक में शायद। देखो 274, ये तो बहुत पीछे चल रहा है। 38 का 42 निकालो ना, गाथा 42। हम्म। सॉरी जी। हाँ, नहीं पता। कोई बात नहीं, मूल ग्रंथ, मूल गाथा निकाल। हाँ, और पीछे ही करना, और पीछे ही, पीछे ही। हाँ, बस इसका नेक्स्ट पेज खराब, बस यही इसी इससे नहीं, नेक्स्ट, इससे जस्ट बिफोर वाला। हाँ, बस इधर ही देखो। ये जो बड़ा पैराग्राफ है ना, इसकी सबसे लास्ट लाइन देखो, सबसे लास्ट लाइन। बड़े, हाँ, ये जहाँ पे एरो एरो दे रहे हैं, देखो क्या कह रहे हैं कि ऐसा सुखामृत से तृप्त, सेकंड लास्ट है इस पैराग्राफ की, अपने आत्मा द्वारा अपना सम्यक निर्विकल्प रूप से वेदन, अपना सम्यक निर्विकल्प रूप से वेदन, परिज्ञान अनुभव, ऐसा जो निर्विकल्प सो संवेदन ज्ञान, वही निश्चय ज्ञान है। अब देखो यहाँ पे क्या, सम्यक निर्विकल्प रूप से वेदन, है ना? तो ये जो निर्विकल्प है ना, ये निर्विकल्प, ये तो वीतराग प्रणति का नाम है निर्विकल्प। और जो वेदन परिज्ञान अनुभव, ये साकार उपयोग है, परिज्ञान अनुभव, है ना? वेदन परिज्ञान अनुभव, ये साकार उपयोग है। अब इन दोनों को कंबाइन करके क्या बोल रहे हैं? निर्विकल्प स्वसंवेदन ज्ञान, वही निश्चय ज्ञान कहलाता है। तो इसी से शिष्य का प्रश्न उठा है। आचार्य देखो, खुलासा करना है ना, तो उन्होंने प्रश्न उठाया, क्या उठाया कि उपरोक्त प्रकार से प्रावृत ग्रंथ में जो निर्विकल्प स्वसंवेदन ज्ञान कहा गया है, वो तो घटित ही नहीं होता। किस लिए घटित नहीं होता? कि जैन मत में तो चक्षु दर्शन को निर्विकल्प कहा है और ज्ञान को सविकल्प कहा है। ऐसी चर्चा यहाँ से ही उठी है, इसी इसी बात के ऊपर से उठी है। समझ आई बात? बैक बैक करिए वहीं पे, आ रही बात ख्याल में? यहीं से ये वाली बात उठी है कि जैन मत में तो ये कहते हैं कि ज्ञान सविकल्प होता है, और आप कह रहे हो निर्विकल्प स्व संवेदन ज्ञान। तो वहां जो निर्विकल्पता की बात की जा रही है ना, वो कही जा रही है चारित्र गुण में जो निर्विकल्पता प्रकट हुई है उसकी तरफ से। और जो स्व संवेदन ज्ञान, स्व के वेदन रूप जो ज्ञान, तो ज्ञान तो उस काल में भी सविकल्प ही है। अगर वो स्व को नहीं जानेगा, तो फिर कैसे कहेंगे कि ये स्व आत्मा का अनुभव हुआ? क्योंकि ज्ञान का काम ही सविकल्प बने, भेद भेद करके भिन्न भिन्न वस्तुओं को जान लेना, ये ज्ञान का काम है। और दर्शन उपयोग का काम है सत्ता मात्र ग्रहण। ये वाली बात ठीक है? क्लियर हो गई बात? अरे अपन ऐसे नहीं बोलते शुद्ध उपयोग, अशुभ उपयोग और शुभ उपयोग। उपयोग थोड़ी होता है शुभ अशुभ और शुद्ध। चारित्र की परिणति की तरफ से उपचरित कथन है। जब चारित्र की परिणति में अशुभ है, वो उपयोग वहां पर वही एक्टिव है, तो उस उपयोग को अशुभ उपयोग कहते हैं।
उपयोग अशुभ नहीं होता, उपयोग शुभ नहीं होता। उपयोग तो जानता है बस, शुभ अशुभ तो चारित्र गुण की विकारी पर्याय है। तो ऐसे पराश्रित कथन चलते हैं। तो इसलिए निर्विकल्प सविकल्प ये स्वरूप है। ज्ञान जब भी किसी पदार्थ को जानेगा तो वो सविकल्प ही जानेगा। और जो ज्ञान में फोकस नहीं हो रहे तो उनकी तरफ से उसको निर्विकल्प कह दिया, क्योंकि वो फोकस नहीं हो रहा, इसलिए उनकी साइड से निर्विकल्प। और जिसको जान रहा है वो तो सविकल्प। तो ज्ञान को ही कथनचित सविकल्प कथनचित निर्विकल्प ऐसा कहा जाता है। अपेक्षाओं को समझना चाहिए। ठीक है। और धीरे धीरे करत करत अभ्यास से जड़मति होत सुजान। ठीक है। तो अपनी गाथा 42 हो ही गई थी। लास्ट के 2 पैराग्राफ है, एक बार पढ़ लेते हैं, है ना। जो ज्ञान बुद्धि पूर्वक का विकल्प तोड़कर मात्र आनंद स्वरूप ज्ञान को ही जानता है वो सविकल्प है। जो विकल्प चल रहे थे ना, अंतर्जल्प भी, उनको तोड़कर, अब देखो वो भी विकल्प और ये भी विकल्प, वो चारित्र का विकल्प, वो परलक्षी विकल्प, ये आत्मा संबंधी विकल्प, है ना। तो दोनों हैं सविकल्प। उसी समय गौण रूप से विद्यमान राग को भी जानने के कारण ज्ञान निर्विकल्प है। ऐसा नहीं है कि ज्ञान जान नहीं रहा, शेष राग को ज्ञान जान नहीं रहा, जान रहा है लेकिन फोकस्ड नहीं है बस। हर अनुभूति के काल में उसने अपने आप को मुख्य किया है, बाकी राग भी उस समय ज्ञान में झलक रहा है, परंतु फोकस नहीं होने से उस संबंधी निर्विकल्प और स्वभाव की तरफ से सविकल्प ऐसा। अतः ज्ञान स्व को तथा राग को जानने की सामर्थ्य वाला होने से स्व पर प्रकाशक है। अनुभूति के काल में, अनुभूति के काल में लक्ष्य तो है ज्ञान का, आत्मा का, तो वो हो गया स्वप्रकाशन। और उसी समय चारित्र की पणति में जो आनंद प्रकट हुआ है वो पर प्रकाशन। ऐसा स्वपर प्रकाशन चल रहा है अनुभूति के काल में। और जितना राग मौजूद है उसकी तरफ लक्ष्य ही नहीं है, तो लक्ष्य नहीं होने से उस संबंधी निर्विकल्प 3 कंडीशन बन रही हैं, स्वप्रकाशन, पर प्रकाशन और निर्विकल्पता ज्ञान की। और जो पर प्रकाशन है वो निर्विकल्पता है चारित्र की। जो पर प्रकाशन है अनुभूति के काल में है वो निर्विकल्पता है चारित्र की, जो आनंद रूप है। और जिसको जान, लक्ष्य नहीं है, जान तो रहा है पर लक्ष्य नहीं है, वो है ज्ञान का निर्विकल्प। और ज्ञान ने अपने स्वभाव को लक्ष्य में लिया है, वो है सविकल्प। 3 कंडीशन बन। ठीक है। इस प्रकार सविकल्प, निर्विकल्प तथा स्वपर प्रकाशन ज्ञान का व्याख्यान किया। ठीक है। इतनी अपनी चर्चा हो गई थी, कह रहे हैं अधिक विस्तार यहाँ पर नहीं कर रहे। इस प्रकार रत्नत्रय रूप मोक्ष मार्ग के दूसरे चरण सम्यक ज्ञान का वर्णन पूरा हुआ। ठीक है। नीचे वाला ही पढ़ ले रहे अपन, नीचे क्या कोटेशन दिया हुआ है। अहो ऐसी दशा का नाम चारित्र या मुनिपना है। कैसी दशा? जिन्होंने आत्मा को हथेली की रेखा के समान अंदर में देखा वे मुनि। मुनि कौन है? जो नग्न दिगंबर होते हैं, पीछे कमंडल वाले होते हैं। अरे नहीं नहीं प्रभु, जिन्होंने अपने को आत्मा देखा है, मैं आत्मा हूं ऐसा देखा है। कैसा जी मैडम। देखा है? अब देखो, अब देखो एग्जाम्पल कैसा, हथेली की रेखा के समान। हथेली की रेखा के समान का मतलब है कभी भी आत्मा ऐसा प्रत्यक्ष नहीं होता हथेली पे रखी रेखा के समान, वेदन प्रत्यक्ष होता है, आनंद प्रत्यक्ष होता है। आत्मा असंख्यात प्रदेशी प्रत्यक्ष नहीं होती, है ना।
जिन्होंने सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान होने पर पहले से ही आत्मा ऐसा है, यह देखा और जाना था, इसलिए उन धर्मात्माओं को आगे बढ़कर स्वरूप में स्थिर होने में कोई आश्चर्य की बात नहीं है। यह तो उनका स्वरूप ही है। अहो, उनका अवतार धन्य है। क्या कह रहे हैं, तो कैसी गजब की बात कह दी। उन्होंने सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान होने पर पहले से ही, निर्णय में पहले से ही आत्मा ऐसा ही होता है ऐसा जाना था, तब उनको सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र होता है। और फिर स्वरूप में वो निर्विकल्पता होती है ना, स्वरूप में आचरण, तो उन्हें कोई आश्चर्य नहीं होता। क्यों नहीं होता? ऐसा तो उन्होंने पहले ही जान लिया था। किसी ने सम्य शिखर जी का पूरा वर्णन किया और रोज वर्णन चल रहा पुस्तकों से, और रोज सुनते हैं ऐसा है ऐसा है, पहाड़ पर ऐसी मूर्ति है, ऐसे भगवान है, ऐसे जाते हैं, सुबह जाते हैं, ऐसी पगडंडी है, वगैरह वगैरह। तो उसको पूरा कच्चा चिट्ठा, ब्लूप्रिंट पूरा आ गया ज्ञान में। हाँ जी। अब वो जाके शिखर जी की भूमि पे खड़ा हुआ, तो उसको क्या विचार आया, हाँ बिल्कुल ऐसा ही मैंने पहले, यहाँ आने से पहले ऐसे ही जो सुना था वैसा ही है, बिल्कुल कन्फर्म हो गया। समझ में आ रही है। ऐसे वाले को सम्यक दर्शन होता है। हम्म, सम्यक दर्शन से पूर्व का ज्ञान ऐसा ही होता है जैसे सम्यक दृष्टि का होता है। हम्म, वास्तव में सम्यक दर्शन से पूर्व का ज्ञान और सम्यक दर्शन के बाद के ज्ञान में 0.0001% भी बढ़ोतरी नहीं होती। क्या बोला? तो कन्फर्म हो जाता है बस। ज्ञान बढ़ता नहीं है कुछ भी। हम्म, श्रद्धा सम्यक होने पर वो सम्यक नाम पाता है। क्या बोला? हाँ जी। श्रद्धा सम्यक होती है तो ज्ञान बढ़ नहीं जाता कुछ भी। ज्ञान बिल्कुल वैसा का वैसा रहता है जैसा तत्व निर्णय में उसने स्वरूप समझा। हम्म, सेम टू सेम, जीरोक्स कॉपी, वो सम्यक दर्शन से अटेस्टेड हो गई बस। हाँ जी। समझ में आ रही है? हम्म, सम्यक दर्शन रूपी ऑफिसर के साइन हो गए बस। right, बोलो, आपकी आपकी मार्कशीट में तो नंबर है 90 और तुमने होशियारी से उसको 6 कर दिया ऐसे, तो कोई ऑफिसर साइन करेगा उस पर? नहीं करेगा। अरे लोक में कर भी दे पर यहाँ नहीं होते। हम्म, ऐसा ऐसा ध्रुव पने का ऐसा श्रद्धान चाहिए, मानो मैं सम्यक दृष्टि हूँ, उसको सम्यक दर्शन होता है। ये हौच पौच वाले ज्ञान में सम्यक दर्शन नहीं होता। स्वाध्याय करें तब कुछ और, स्वाध्याय जैसी जिनवाणी बंद हुई फिर वो ज्ञान कुछ और। अभी यहाँ पे तो, हाँ मैं तो आत्मा ही हूँ, मैं देह नहीं हूँ, देह की क्रिया से कोई लाभ हानि की कुछ लाभ हानि नहीं। हम्म, तो ऐसा कर दिया, ऐसा नहीं करना चाहिए। ये जिनवाणी बंद होते से ही चालू, तो अपन कितनी देर के आत्मा है? बिल्कुल। कितनी कितनी देर स्वाध्याय करते उतनी देर के आत्मा। अभी पूछो धन से लाभ हानि होती है कि नहीं? और जिनवाणी बंद होते से ही पता है बच्चे का प्रमोशन हो गया, अब तो उसको पैकेज हो गया 50 लाख। अच्छा, अब लाभ दिख रहा है, हाँ जी। अब हानि दिख रही है। नाटक नहीं चाहिए। ठीक है हो गया होगा वो तो धूड़ है, ऐसा भी नहीं चाहिए, ऐसा भी नहीं चाहिए। तुम तो अपने आप को देख के बात करो, अरे मेरे में क्या होता है, उसको होता है सम्यक दर्शन। स्वरूप। बोलो गजब की बात है। स्वरूप कैसे? हाँ, भगवान आत्मा सच्चिदानंद स्वरूप है। सत चित अर्थात शाश्वत ज्ञान और आनंद का सागर। उसमें शरीर, वाणी और मन तो नहीं, परंतु दया, दान, वृत्ति
का राग विकल्प भी नहीं। भगवान आत्मा में शरीर मन वाणी तो है ही नहीं, और ये दया दान आदि के विकल्प भी नहीं। और सुनना ध्यान से, और इन सब का ज्ञान होता है। ज्ञान में, ज्ञान की पर्याय में शरीर मन वाणी और दयादान आदि के विकल्पों का ज्ञान तो होता है। सुज्ञान होना तो स्वपर प्रकाशक शक्ति हमारी। स्वपर प्रकाशक ज्ञान होने में भी कोई भी समस्या नहीं है, और उससे बंद भी नहीं होता। शरीर मन वाणी और शुभ अशुभ राग जो उत्पन्न होता है उससे बंद नहीं होता। शुभ अशुभ राग उत्पन्न उससे बंद नहीं होता। हाँ, बंद किससे होता है? ये मैं हूं, मेरा है, करता हूँ, भोगता हूँ, यहाँ से बंद की प्रक्रिया चालू होती है। वो अशुभ राग उत्पन्न हुआ और मात्र ज्ञान का ज्ञेय है, तो बंद नहीं होगा। अरे तो अशुभ राग है, हमसे ही हो गया, नहीं करना चाहिए, कम करना चाहिए, अब शक्ति लगाएंगे, ताकत लगाएंगे, अब नहीं करेंगे, अब करेंगे। ये बंद का काम। हरी बात ख्याल में। अशुभ राग जानने में आया, समस्या कुछ नहीं, पता चल गया, वो मैं तो जानने वाला जीव हूं। सो ध्रुव को निश्चित करो। अरे क्रोध की उत्पत्ति भी जीव की सिद्धि करती है। बोलो, कितनी बार अपन चर्चा कर चुके। किसी मुस्लिम से पूछो, तुम्हें कभी गुस्सा आया है? हाँ, आज सुबह बहुत तेज आया था क्रोध। तो कहाँ पे आया था, आंख में कि मुंह में? तो वो भी चकरा जाएगा कि क्या बोलूं मैं। हाथ में आया था कि पैर में? आत्मा के बिना क्रोध सिद्ध नहीं कर पाओगे। एक मुस्लिम से क्रोध सिद्ध हो जाएगा बिना आत्मा के? क्रोध को जानते तो सब है, तो कैसा होता है वो? खट्टा मीठा चरपरा कसैला, काले रंग का हरे रंग का, ठंडा की गर्म, तो वो किसी को स्वीकार नहीं करेगा। तो अमूर्तिक पना सिद्ध हो जाएगा, और प्रसिद्ध ज्ञानादि गुणों का धारी सिद्ध हो जाएगा। बोलो, और अनादि निधन पना सिद्ध हो जाएगा। क्रोध से भी आत्मा की ये तीनों फैक्टर सिद्ध हो जाएंगे, अमूर्तिकपना, ज्ञानपना और अनादि अनंतपना। समझ में आ रही बात? विचार नहीं करते, हम समझ रहे हैं कि स्वाध्याय करने से सम्यक दर्शन होता है। ठीक है। उस आत्मा में बसना, अतीन्द्रिय आनंद में स्थिर होना। बसना मतलब अपने को स्वीकार करना, अब उसी को स्वीकार करना, यही मैं हूं, ऐसा स्वीकार करना, यही मैं हूं, इतना ही मैं हूं, ऐसा। सत्पुरुषों के लिए आश्चर्यकारी बात नहीं है, क्योंकि वह धर्मात्मा की स्थिति है, वैसी ही उनकी दशा है, वैसा ही उनका स्वरूप है। अहो, ऐसी दशा का नाम चारित्र और मुनिपना है। ये है मुनिपना, अपने स्वरूप में बसना, स्थिर होना, उसका आनंद होना, ये मुनिपना। ठीक है। इस तरह से अपनी 42 गाथा पूरी हुई। अब दर्शन उपयोग की गाथा आ रही है, 43, गाथा नंबर 43, नेक्स्ट पेज पे। ठीक है। अब विकल्प रहित सत्ता का ग्रहण करने वाले दर्शन का कथन करते हैं। किसका कथन करते हैं? दर्शन उपयोग का, है ना। दर्शन गुण और उसकी देखने रूप पर्याय। दर्शन को बोलते हैं देखना, और ज्ञान को बोलते हैं जानना। ठीक है।
और देखने का अर्थ भी ऐसा नहीं आंखों से देखना, अपनी सुबह की क्लास में भी चर्चा आई थी। देखना मतलब आंखों से देखना नहीं, देखना मतलब पांचों और छठवीं मन इंद्री के माध्यम से भी जो सामान्य सत्ता का ग्रहण होता है उस सब का नाम है देखना। और जैसे हम रोजमर्रा की जिंदगी में बोलते हैं जरा चख के देखना, देखना बोलते हैं देखना, सामान्य अवलोकन। तो खाली आंखों से देखा जाता है कि पांचों इंद्रियों से छठवीं मन से भी देखा जाता है। तो ये सामान्य सत्ता का ग्राहक जो पांच छह इंद्रियों के माध्यम से होता है उसको बोलते हैं दर्शन उपयोग, निर्विकल्प। उसमें सत्ता मात्र का ग्रहण होता है, दर्शन उपयोग भेद भेद करके नहीं जानता। ठीक है। स्पर्शन इंद्री के माध्यम से ये देखना, ठंडी हो गई क्या आइसक्रीम, ठंडी, देखना, देखना इसमें स्मेल आ रही कि नहीं आ रही। अरे दाल जल गई, देखना जलने की स्मेल आ रही है, देखना। आप सुन के देखना, आपको बहुत मजा आएगा सुन के देखना। हम देखने का अर्थ सिर्फ चक्षु इंद्री नहीं, आप सोच के देखना एक बार, मन इंद्री के माध्यम से देखना। समझ में आ रही है बात। ऐसा देखो गाथा पढ़ते हैं। जम सामण्णम कहणम भावाणम ड़ेव कट्टुमायारम अविशेष दूढ़ अट्ठे, अवशेष दूढ़ अट्ठे दसड़ मिधि वर्णये समये अर्थ ग्राहक निर्विकल्प और है अविशेष जो सामान्य अवलोकन करे जो उसे दर्शन जानना। देखो सारी विशेषता दे दी, क्या क्या। अर्थ ग्राहक निर्विकल्प, वस्तु का ग्राहक तो है, वस्तु को तो जानता है लेकिन निर्विकल्प रूप से जानता है, अर्थात उसके विशेष नहीं जानता, अविशेष है। कुछ चुभा, कुछ क्या चुभा पता नहीं, कुछ चुभा। फिर मति ज्ञान में अवग्रह हुआ, ईहा हुई, अवाय हुआ, अरे ये तो कांटा चुभा। ये सब ज्ञान के काम है। और कुछ वास्तव में कुछ भी तो अवग्रह है, कुछ भी, कुछ से पहले भी जो कुछ है वो दर्शन उपयोग है। हरी बात समझ में, वो है दर्शन उपयोग, अविशेष सामान्य अवलोकन करे उसे दर्शन जानना। गाथा, पदार्थों में विशेषपना किए बिना, भेद किए बिना, आकार अर्थात विकल्प किए बिना, बिना आकार के पदार्थों का जो सामान्य स्वरूप से सत्तावलोकन रूप ग्रहण, सत्ता है किसी चीज की, सत्ता है, किसकी है पता नहीं पर सत्ता है, उस सत्ता को ग्रहण करता है बस। उसके बाद का काम फिर मति ज्ञान में स्टार्ट होता है। अवग्रह होगा, छूट जाए, अवग्रह के बाद ही छूट जाए। कोई ईहा होगी, फिर चेष्टा करेगा क्या है क्या है क्या है, ऐसा चेष्टा। तो ये सब काम मति ज्ञान में होंगे, तो मत फिर श्रुति ज्ञान में चला जाएगा। और जरूरी नहीं है कि किसी चीज को जाने पूरा श्रुति ज्ञान तक जाए, नहीं जाए। जैसे बहुत सारी चीजों का ज्ञान तो होता है लेकिन भूल जाते हैं, क्यों, अवग्रह हुआ था, ईहा हुई नहीं। ईहा हुई तो निर्णय तो नहीं किया कि क्या है, निर्णय भी हो गया, फिर उसकी रुचि बनी तो धारणा तक जाए। ऐसे ज्ञान काम करता है। ठीक है। देखो जो सामान्य रूप से अर्थात सत्तावलोकन रूप से ग्रहण करना, परिच्छेदन करना, किसका ग्रहण करना, पदार्थों का, भावों का ग्रहण करना, भाव भी लगाना। जैसे ये क्रोध है तो ये क्रोध तो सिद्ध होगा ज्ञान में, क्रोध से पहले क्रोध मात्र की सत्ता का अवलोकन। समझ में आ गई बात।
अतीन्द्रिय आनंद प्रकट हुआ, अतीन्द्रिय आनंद के पता चला ना, उससे पूर्व अतीन्द्रिय आनंद मात्र का अवलोकन, उसमें ये नहीं पता चलेगा कि ये अतीन्द्रिय आनंद है कि राग है, बस वो तो उधर फोकस हो जाता है, फोकस बस। ऐसे समझो ये टॉर्च है, टॉर्च, ये टॉर्च इधर देख रही थी, इधर फोकस हो रहा था टॉर्च का। अब टॉर्च का इधर से इधर तक फोकस बदलेगा ना, फोकस तो दूसरे दूसरे गे पर फोकस हुआ, तो फोकस से पहले जो दर्शन उपयोग हो गया, हर चीज जैसे गेयाकार बदलेगा तो दर्शन उपयोग बदल जाए, तो वो उसी की सत्ता को ग्रहण करेगा जिसका आप ज्ञान होना है। ऐसा जिसकी सत्ता का ग्रहण नहीं हुआ उसका ज्ञान भी नहीं हो सकता। ठीक है, ऐसा। ये तो क्या कह सामान्य रहे हैं, अवलोकन कहा है, तो सामान्य प्रतिभास जो सामान्य प्रतिभास बोलते हैं, वो दोनों एक ही चीज है। एक ही बात है, प्रतिभास कहो अवलोकन कहो एक ही बात। ठीक। ठीक है, पदार्थों का भावों का ग्रहण करना किस प्रकार, नहीं करके, क्या नहीं करके, आकार अथवा विकल्प, न न आकार बनेगा न उस संबंधी उसका स्वरूप पता चलेगा। आकार में डिजाइन ले लो और विकल्प में स्वरूप ले लो, या विकल्प में डिजाइन ले लो और आकार में स्वरूप ले लो, न तो वो स्वरूप जानेगा न उसमें कुछ डिजाइन बनेगी। किसमें, दर्शन उपयोग में। ये दोनों काम किसमें होंगे, ज्ञान में। ठीक है, पदार्थों का विशेष भेद न करके, किस रूप से, कि ये सफेद है, ये काला है, ये दीर्घ है, ये ह्रस्व है, ये घट है, ये पट है, इत्यादि रूप से। दर्शन उपयोग नहीं जानता कि ये घट है कि पट है, ये बड़ा है कि छोटा है, ये काला है कि सफेद है। काला होगा जानने में आया तब तो पूरी अवाय धारणा शब्द अवाय हो गया, पूरा निर्णीत हो गया कि ये काला है, ये सफेद है, ये घट है, ये पट है। ये तो सब मति ज्ञान के काम है, इतना फास्ट प्रोसेस है। हम तुम नहीं समझ सकते कि कब दर्शन उपयोग हो गया कब ज्ञान उपयोग हो गया, ये अपने ज्ञान की पकड़ में नहीं है, इतनी इतनी सूक्ष्म पर्याय। परंतु ये हमारे सर्वज्ञ भगवान है जिन्होंने हमको हर चीज का ज्ञान कराया। ठीक है, इस दर्शन को ही, अब सुनो, इस दर्शन को ही तत्वार्थ श्रद्धान लक्षण युक्त सम्यक दर्शन नहीं कहना। ये जो दर्शन की बात चल रही है, ये दर्शन गुण की बात चल रही है, ये श्रद्धा गुण की पर्याय की बात नहीं चल रही। जो तत्वार्थ श्रद्धान होता है उसको भी सम्यक दर्शन कहते हैं, दर्शन शब्द वहां पे भी आता है। तो मोक्ष मार्ग में जो दर्शन शब्द आए उसको श्रद्धा की पर्याय समझना, और आत्मा के स्वरूप में उपयोग से बात आए वहां पर सामान्य अवलोकन समझना। आत्मा का क्या स्वरूप है, कि जानना देखना, तो वहां जानना देखना मतलब वहां दर्शन मतलब ये सत्ता मात्र ग्राहक दर्शन गुण। और जो सम्यक दर्शन मिथ्या दर्शन की बात आए तो वो श्रद्धा गुण की पर्याय समझना। ठीक है, क्लियर। क्योंकि वह श्रद्धान तो विकल्प रूप है, एक तो ये लॉजिक दे दिया। जो श्रद्धान है ना, मिथ्या श्रद्धान, वो भी विकल्प है, अशुद्ध विकल्प है श्रद्धा गुण की पर्याय का। और जो सम्यक श्रद्धान है वो भी श्रद्धा गुण की पर्याय का सम्यक विकल्प है, तो वो तो विकल्प रूप है। और ये दर्शन उपयोग तो निर्विकल्प है, तो एक भेद तो यही हो गया, ये तो सदा ही निर्विकल्प है। कौन, दर्शन उपयोग, ये तो सदा ही निर्विकल्प होता है ना। और मिथ्या भाव वो मिथ्या विकल्प है, और सम्यक भाव वो सम्यक विकल्प है। और देखो विकल्प का कितना ब्रॉड चीज है विकल्प। अब हम क्या समझते हैं, मिथ्या दर्शन तो विकल्प है,
सम्यक दर्शन थोड़ी विकल्प है। समझ में आ रही बात? ऐसा वो सम्यक विकल्प है, उसको विकल्प कह सकते हैं, कोई दिक्कत थोड़ी है। देखो, एक विकार का नाम होता है विकारी पर्याय, अज्ञान मोह राग द्वेष, ये विकारी पर्याय। और एक विकार का भाव होता है विशेष भाव, उसमें सम्यक दर्शन आदि भी गर्भित हो जाएंगे। विभाव, विभाव, एक तो विभाव हुआ विकार नहीं, एक हुआ विभाव मतलब विकारी भाव। और उसी विभाव का दूसरा अर्थ क्या है? विशेष भाव। उस विषय भाव में तो सम्यक मिथ्या सब गर्भित हो जाएंगे विभाव में। तो ऐसे जगह जगह देखो क्या कहना है कि शब्द है लिमिटेड, शब्द कितने हैं? लिमिटेड, है ना? और भाव कितने हैं? अनलिमिटेड। अनंत। देखो, एक ग्रहण शब्द तो है, एक है ग्रहण। हम्म, आपको बोलेंगे कि भाई आसन ग्रहण करो, हम्म, तो वहां ग्रहण करने का अर्थ क्या है कि आसन हम्म, पे बैठ जाओ। और भोजन ग्रहण करो तो भोजन के ऊपर बैठ जाओ। भोजन को, नहीं, भोजन को खाओ। तो उसका क्या अर्थ है कि खाओ। हम्म, अब एक ग्रहण का अर्थ है खाओ और एक ग्रहण का अर्थ है बैठो। तो हम समझ लेते कि नहीं समझ लेते ये क्या कहना चाह रहे हैं? हम्म, उनने बोला कि चेयर पे बैठो, नहीं चेयर ग्रहण करो, तो चेयर खाने नहीं लग जाते। हम्म, हाँ जी। और भोजन ग्रहण करो तो भोजन पे बैठने नहीं लग जाते। हम्म, बराबर एक ही ग्रहण शब्द के दो अलग अलग अर्थ हैं कि नहीं? हाँ जी। और दोनों को हम बिना किसी टेंशन के समझ जाते हैं। हम्म, और ऐसे अलग अलग अर्थ करके भी नहीं कोई बताता, अलग से इनकी कुछ ट्यूशन नहीं लगती, हाँ जी। वो समझने लग जाते हैं, हम्म, छोटे छोटे बच्चे समझने लग जाते हैं। तो ऐसे यहाँ पे समझो, विकल्प का क्या अर्थ है, विभाव का क्या अर्थ है, विकार का क्या अर्थ है, कब कहाँ क्या बात कही जा रही है। अपन सब लोग ऐसा अपने बच्चे का नाम रखते हैं ना, ऐसा सोचते हैं ऐसा नाम रखो किसी का नहीं हो। हम्म, ऐसा हो सकता है किसी का नहीं हो नहीं हो? सकता, नहीं हो सकता, बोलो। नहीं हो सकता, संभव नहीं। हमने शांतनु नाम रखा, हम्म, तो हमने सोचा शांतनु कोई का नाम नहीं हो सकता। कौन रखता है शांतनु? तो पहले ही तो रखा था, महाराजा शांतनु थे ना पहले ही महाभारत में। इतने पहले ही था, तो वे नया नाम कहाँ से हो? कोई नाम नया, एक अकेला एक नाम नया होता ही नहीं। एक नाम के सैकड़ों लोग मिल जाएंगे, सैकड़ों। समझ आई बात? हमें ऐसा नाम रखना एकदम अलग से, अलग से कहाँ से रखोगे? शब्द तो लिमिटेड है और जीव अनंत है। कोई न, मेरे को याद नहीं आ रही ये वाली बात कहाँ से आई थी और क्या नाम था। किसी ने बहुत ढूंढ ढांड के अपने बच्चे का नाम रखा कुछ भी। तो किसी ने तो अपने कुत्ते का ही नाम रखा है बोई का बोई। तुम तो मनुष्य की बात कर रहे, बोले नहीं मिलते। वही नाम तुम्हारे बच्चे का, वही नाम वो कुत्ते का। तो नया का नाम कहाँ से आया? शब्द होते हैं लिमिटेड और भाव है अनलिमिटेड। तो एक ही शब्द को बार बार यूज करना पड़ता है। अरे और तो छोड़ो, कितने भगवान बदल गए और सीमंदर नाम वही एक ही एक चल रहा है। ये वाले सीमंदर चले जाएंगे, फिर दूसरे आएंगे, बेबी सीमंदर, बेबी युगमंदर, बेबी बाहू, बेबी सुहाऊ सुबाहु। बोलो, भगवान तक के तो नाम चल रहे हैं। महावीर भगवान यही होंगे एक ही बस अभी वाले? पहले कोई महावीर नाम के भगवान नहीं होंगे? ऐसा है ना? तो शब्द को ये समझना, ठीक है। तात्पर्य यह है कि जब कोई भी कुछ भी अवलोकन करता है, देखता है, तब जब तक वह विकल्प नहीं करता तब तक सत्ता मात्र के ग्रहण रूप दर्शन कहलाता है।
पश्चात शुक्ल आदि विकल्प होने पर ज्ञान कहलाता है। शुक्ल ज्ञान। इसके बाद जो कुछ भी जाना जाएगा वो सब ज्ञान उपयोग होगा, और सत्ता मात्र का ग्रहण वो दर्शन उपयोग। ठीक है, हाँ जी। इस तरह से अपनी चर्चा की। विचारना। जिनवाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा दे तुम रूप। बोलिए द्वारशांग मई जिनवाणी माता जय। जय हो। जय जिनेन्द्र। जय हो। जय जय जिनेन्द्र। जय बहुत जिनेन्द्र सुंदर। प्रभु। जय हो, जय जिनेन्द्र।